रंगा मंगा की लड़ाई। एक गांव में रंगा और मंगा नामक दो किसान रहते थे। रंगा शांत स्वभाव का था तो मंगा घमंडी इंसान था। रंगा को 2 गज जमीन और मंगा को 10 गज की जमीन थी। आजू बाजू के खेतों में ही फसल उगाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन बिताते थे। एक बार मंगा को तभी उसी क्षण अपनी जरूरत के लिए रंगे के पास 1000 सिक्के लिए। तुरंत वापस करूंगा बोला पर इतने दिन होने पर भी वापस नहीं दिया। मंगा गांव में कंजूस और गुस्से वाला आदमी था। उसे उसके 1000 सिक्के के बारे में कैसे पूछे करके सोच रहा था रंगा। एक दिन रंगा ने कहा, भाई मंगा, तुमने मेरे पास 3 महीने पहले 1000 सिक्के उधार लिए। अब मुझे उनकी बहुत जरूरत है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। थोड़ा वो उधार चुका दो ना करके रंगा मंगा से पूछा। इससे मंगे ने गुस्से से उछलते हुए कहा, हाँ, तेरे पास मैं क्यों उधार लूंगा भला? 10 गज की जमीन वाला मैं तेरे फूटी 2 गज की जमीन पर जीने वाला तुझसे क्यों उधार लूंगा? बोलते हुए डांटने लगा। ना सोचने वाले इस घटने से रंगा को तो बस आंसू निकलने ही कम थे। अब ना कुछ बोल पाते हुए उस गांव के जज से शिकायत की। अगले दिन ही जज के सामने उपस्थित होने वाला मंगा जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बात हुई? ये कहाँ की न्याय है? 10 गज की जमीन वाला मैं बस 2 गज के जमीन वाले इस रंगे के पास 1000 सिक्के उधार लिया। बोलने पर आप उसकी बात मान रहे हो। इसकी बातों को मानकर मुझे भुलवाया। ये बहुत ही अन्याय है। बोलकर गुस्से में आग बबूला हुआ। मंगा के बातों को सुनने पर जज उसकी छल कपट बुद्धि को पहचान गया और उनकी लड़ाई की सुनवाई किसी और दिन रखा। उस दिन जज के घर आने वाले रास्ते को जज ने कीचड़ से भरवाया। रंगा मंगा दोनों उस कीचड़ में चलते हुए उधर पहुँचे। सेवक ने उन दोनों को लोटे से पानी दिया। रंगा सिर्फ 1 लोटे भर पानी से कीचड़ धोया तो मंगे को 5 लोटे की जरूरत पड़ी। यह देख जज ने मंगा से कहा, ये क्या मंगा, 5 लोटे भर पानी से भी तुम अपने पाँव की कीचड़ को धुल नहीं पाए, लेकिन रंगा तो बस 1 ही लोटे भर पानी में अपने पाँव धुल कर साफ कर लिया। 10 गज की जमीन होने पर भी तुम्हें ध्यान से खर्च करना नहीं आता। वृथा करना तो तुम्हारी आदत है। तेरे रंगे के पास से 1000 सिक्के उधार लेना सच है। तुरंत उन 1000 सिक्कों के साथ साथ और 1000 सिक्के की जुर्माना भी चुका दो, नहीं तो तुझे बड़ी सजा दूंगा। मंगा ना कुछ बोल पाते हुए अपनी गालों पर मारते हुए अपनी गलती मान गया। जज की बात मानकर 2000 सिक्के रंगा को दे दिए। इस कहानी की सीख है कि मंगा के जैसे कोई भी दूसरों को धोखा देने की प्रयास करने पर उसकी भारी भरपाई भी करनी पड़ती है। देवी और सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में राम सोम नामक दोनों मित्र रहते थे। राम बहुत सच्चा था और सोम तो बहुत ही लालची था। वे दोनों गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां काट के उन्हें बेचकर जीवन बिताते थे। ऐसे एक दिन सोम को शहर जाना था। यह बोलने से राम अकेला ही जंगल में जाता है। वह लकड़ियां काटते समय कुल्हाड़ी फिसलकर पास के नदी में गिर गया। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। इतने में उसकी उदासता को देखकर उस नदी की देवी प्रकट होकर पूछा कि क्या हुआ? हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी पानी में बह गया। मेरा वह एक ही तो है जीवन का आधार। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलकर रो रहा था। उसकी नादानता को देखकर तुरंत नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं? वह देखकर उसने कहा कि वो उसका नहीं है। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाया। बेशक ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही होगा। लेकिन उसे भी ना बोलने से फिर देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी को निकालकर दिखाया।
हाँ हाँ देवी माँ, यह कुल्हाड़ी मेरा ही है। बोलकर खुशी से लेता है। राम की ईमानदारी से हैरान होकर कहा, अब तक बेईमानी लोगों को ही देखा, पर तुम जैसे ईमानदार इंसान को नहीं देखा। उसके गुणों की तारीफ करके सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में दिया। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना होते हुए खुशी से रहने लगा। वह देखकर सोम जलते हुए उसके मित्र के पास तो चांदी और सोने की कुल्हाड़ी है, कैसे करके बहस करने लगा। तब नादान राम नदी की देवी की प्रत्यक्ष होने से लेकर चांदी और सोने की कुल्हाड़ी देने तक का वर्णन करता है। अगले दिन सुबह ही एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर सोम जंगल में जाता है। लकड़ियाँ काटने की नाटक करते हुए उस कुल्हाड़ी को पानी में गिरा दिया और फिर रोने का दिखावा कर रहा था। तब नदी की देवी प्रकट होकर क्या हुआ करके पूछ रही थी। उसकी कुल्हाड़ी का नदी में गिरने वाली बात बोलकर दुखी हो रहा था। सोने की कुल्हाड़ी लेकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं करके देवी पूछ रही थी। वही देवी वही, वो मेरा ही कुल्हाड़ी है। बोलते हुए अति उत्सुक होकर सोम ने झूठ बोला तो देवी को गुस्सा आया। तुम जैसे लालची लोगों को कोई भी मदद नहीं करेगा। सोने की कुल्हाड़ी के साथ गायब हो गई। कोई सोना या चांदी की कुल्हाड़ी ना मिलने के साथ उसकी जीवन आधार वाला वो लोहे का कुल्हाड़ी भी खोने से सोम को अच्छी सबक मिला। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अगर ईमानदारी भला करता है तो बेईमानी मुसीबत लाता है। बूढ़ी अम्मा और पैसों की थैली। एक बार एक गांव के 3 दोस्त शहर से कारोबार करके उनका सारा पैसा एक थैली में डालकर वापस गांव आ रहे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था और रास्ते में उन्हें कुछ छोटे छोटे गांव भी मिलते थे। वो तीनों पैदल चलकर गांव वापस आ रहे थे। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि शाम हो गई थी। उनके पास इतने सारे पैसे थे, वो उस पैसों को अपने पास रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो पैसों की थैली किसी के घर में रखा देंगे और खुद पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आगे एक छोटा सा घर था। वो घर के पास जाकर आवाजें लगाने लगे। उस घर में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बूढ़ी अम्मा को सारा हाल सुना दिया और पैसों की थैली उन्हें दे दी। अम्मा, ये बात ध्यान में रखो, अगर हम तीनों एक साथ आए और थैली मांगे तो ही थैली देना। ठीक है बेटा, मैं इस थैली को बहुत संभाल कर रखूंगी। अब वो चिंता मुक्त होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तीनों उठ गए और तीसरे दोस्त से कहा कि वो जाकर थैली ले आए। अम्मा, वो थैली मुझे दे दो, अब हम जा रहे हैं। पर अम्मा को पहले दोस्त की बात याद थी। बेटा, तुम्हारे और दोनों साथी कहाँ हैं? वो देखो अम्मा, वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो जोर जोर से उनसे थैली देने के लिए पूछने लगी। उन दोनों ने ठीक है कह दिया। तभी थैली लेकर तीसरे दोस्त को दे दिया। जैसे ही उसने थैली ले ली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बाकी 2 दोस्त अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया। वो तीसरे दोस्त को सारे गांव में ढूंढने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका था। वो दोनों अब वापस बूढ़ी अम्मा के पास आए। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर हम तीनों आपके पास आए तो ही थैली देना। फिर जब वो अकेला आया तो उसे थैली क्यों दी? वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। किसी की मदद करने से उस पर ही मुसीबत आ जाएगी, ये बात का अंदाजा नहीं था उसे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोचकर वो सर पकड़ के रोने लगी। कुछ देर बाद ये बात पंचायत तक पहुँच गई। पंचायत के मुखिया को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। मुखिया ने मुसाफिरों की बात भी सुनी और बूढ़ी अम्मा की बात भी सुनी। इनकी शर्त थी ना कि जब ये तीनों साथ हो तभी थैली देना। हाँ, अब इनकी गलती है, इन्हें हमें पैसे वापस देने होंगे। अब तुम दोनों ही थैली मांगने आए हो। अगर तुम्हें थैली और पैसे चाहिए तो तीसरे दोस्त को भी लाओ, तभी ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें पैसे देगी।
मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। उन तीनों की मक्कारी मुखिया के निर्णय के सामने नहीं टिक सकी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से वापस चले गए। इस मुश्किल से बाहर आने के बाद बूढ़ी अम्मा खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों की मदद सोच समझकर करना चाहिए।